हमारे यूट्यूब चैनल पे आज इस वीडियो में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो यह शामिल है मैत्राणी संहिता, ऑप्शन नंबर बी। जिनमें से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तराखंड में नहीं है, जबकि सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल यह सब उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है मिलान करें। निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के क। उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क। सहकारी समितियों का उन्नयन अनुच्छेद 43 ख। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन अनुच्छेद 48 के क। एक बार फिर से देखते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 के क में है। उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों के भागीदारी अनुच्छेद 43 के क। सहकारी समिति का उन्नयन अनुच्छेद 43 ख। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन अनुच्छेद 48 क। आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंध किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चट्टानों का निम्न में से कौन सा क्रम सही दिया गया है। चट्टानों का क्रम बताना है। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन और गोंडवाना। ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित कीजिए। विनोबा भावे। विनोबा भावे का संबंध किससे हो जाएगा। तो इनका संबंध व्यक्तिगत सत्याग्रह से, पहले सत्याग्रही थे। बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन 1916 में चलाया था। अरुणा आसफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरोजिनी नायडू, धरसना रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आशा की धातु किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। यह स्थापित किया था वसुदेव बलवंत फड़के ने। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे। ते थे के.आर. नारायणन। नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओंटेरियो। ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी का गठन किया था। तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। स्वर्ण युग किसने कहा था। तो ए.एल. श्रीवास्तव। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। सांस लेने को नियंत्रित मेडुला ऑब्लांगाटा। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद, ब्लास्म फ्रॉम द डस्ट आर के पंचोरी, एशियन ड्रामा विक्रम सेठ यह नहीं सुमेलित है। लज्जा तस्लीमा नसरीन। फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है। फूल के मादा प्रजनन अंग को कार्पेल। ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था। यह साइना नेहवाल थी। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। 6। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों की सही क्रम को पहचाने। जनगणना के अनुसार बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरे नंबर बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। कहाँ है। तो एमपी में। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। 1989 को। भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक रूप में किसे जाना जाता है। वी कृष्णमूर्ति को। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है। धनु यात्रा का जो आयोजन किया जाता है यह उड़ीसा में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे।
यह थे साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कहाँ से आया है? तो यह आया है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दक्षिण अफ्रीका से। नामीबिया से या फिर दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर जो दिया गया इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें मुझे डाउट लग रहा है 23वां प्रश्न में, इसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्न में से कौन से कथन सही दिया गया है? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग 1814 लॉर्ड हेस्टिंग के समय। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। ये सभी के सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किए गए? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? यह की गई है 1999-2000। निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित कौन सी समिति? सुरेश तेंदुलकर समिति। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को नाम क्या है? गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो यह है सेंट्रोमियर। मध्याह्न मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1995 में। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है कार्ल रिटर को। मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूरज किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? बताइएगा। यह हो जाएगा मेटल और कोर। मेटल और कोर। क्रस्ट और मेटल के बीच मोह गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी। रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर सी। रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया? सियोम पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे कहते हैं प्रगलन। क्लाइमेट शब्द किस भाषा में लिया गया है? क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह लिया गया है ग्रीक से। ग्रीक। ऑप्शन नंबर सी। सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? यह हो जाएगा लुकोजेन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? JSW ग्रुप के साथ। धामन कहाँ का नृत्य है? धामन जो है यह हिमाचल प्रदेश का। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है के अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन नंबर ए। मछलीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1555 में। मई 1555 में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जो कि गलत लग रहा है। मछलीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में ही लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी। ऑप्शन नंबर डी। सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो बन गई हैं लांस नायक मंजू। आवर्धन का मात्रक क्या है? आवर्धन का मात्रक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? टैकोमीटर चक्कर प्रति मिनट। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? क्या अपनाई थी? बिस्मार्क ने। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है यह न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 रीजनिंग दिया गया है। 48 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है?
2040 तक। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किया जाता है तो खाना पकाने में और वाहन के ईंधन के रूप में। ए और बी दोनों होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह संपन्न हुई ही नई दिल्ली। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा हुआ? पोखरा हवाई अड्डे में बड़ा हादसा। पोखरा कहाँ है तो पता होगा नेपाल में। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है विनय प्रकाश सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 में कहाँ की फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है? फलक मुमताज कहाँ की हैं? तो यह हैं जम्मू कश्मीर की, जो कि 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया? स्मार्ट कार्यक्रम आयुष मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तो यह हो जाएगा घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तंबाकू का। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा इज्जत नगर, बरेली। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, जब कांच के रेशम को रेशम से अगर घर्षण करते हैं तो क्या होगा? तो यह होगा ऋणावेशित, ऑप्शन नंबर बी। मिलान करिए। हेराल्ड डोर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस और गाडगिल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1 2 3 जो है सही दिया गया है, देखते हैं। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर गलत दिया गया, ऑप्शन गलत दिया गया। एक बार मैं और देख लेती हूँ फिर से। सही तो लग रहा है, तीनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी देखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल हल्के तत्व, केवल हल्के तत्व। उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा, हाँ तमिलनाडु होगा, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जो बारिश होते हैं मासिन मेघालय में। यहाँ पे क्वेश्चन उत्तर पूर्वी मानसून से या तमिलनाडु में होता है, ऑप्शन नंबर डी। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? प्रथम कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में, शिलालेख नंबर 13 में यह कहा गया है। मूल गोप नहीं पाया जाता है, रूट कैप नहीं पाया जाता है। जलीय पौधे, जलोद्भिद में बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? तो यह होगा गाम्बिया, ऑप्शन नंबर बी, गाम्बिया। संगम युग में उरैर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में। कान का पर्दा कहलाता है, कान का पर्दा कहलाता है टिम्पैनिक झिल्ली, टिम्पैनिक झिल्ली। पादपों की मिट्टी से जो जल मिलता है वह है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है केशिका जल, कैपिलरी वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो होता है 10.7, 10.4। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो हो जाएगा बुर्बो वंश का। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं MRI स्कैन। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? तो लिखा था किसने? तो रहमत अली ने, रहमत अली ने। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या था?
मुख्य विशेषता था भू राजस्व। भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलबीरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम है, 5वीं कलबीरी श्रेणी के पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वागीर। किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? तो अहमदिया आंदोलन। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त करता है? ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है। यह हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त कहा जाता है? किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे यूर्त कहा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खिरगिज। खिरगिज जनजाति मिस्र में निवास करती है, बद्दू अरब में, मसाई केन्या में, एस्किमो कनाडा में। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति कनाडा ही पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका प्रयोग? तो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। साबुन का समान सूत्र क्या है? साबुन का समान सूत्र RCOONA। ऑप्शन नंबर बी। किस प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? मैंने कई बार बताया भी है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन किसे कहते हैं? तो एकात्मक को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। नेक्स्ट है रीजनिंग से दिया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 85 नंबर। वीडियो को फास्ट करके सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 का बी होगा। किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्द में जैन सिख एवं बौद्ध सम्मिलित है? अनुच्छेद 25 में। क्वेश्चन नंबर 87, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 360। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 89 को देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 89 का सी होगा। 90 का आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? 4 बार होती है। 3 चौको 12, हाँ 3 महीने पर एक बार होती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? जनसंख्या समवर्ती सूची, जनगणना संघ सूची। किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। LM सिंघवी समिति के अनुशंसा पर मनाया जाता है। पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? जहां सर्वाधिक जनसंख्या वहीं सर्वाधिक सीट। बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। और यही विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में तो जनसंख्या सर्वाधिक ही है। इसका जो राइट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए बिहार होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक बिहार में ही। इसको एक बार कंफर्म करिएगा, विधानसभा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शायद यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर ए। भोरघाट दर्रा, मुंबई से पुणे। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर। निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने 40 दल का गठन किया था, जो कि गलत है। 40 दल का जो गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था, इसका दमन किया था बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को अपनाया था। जी बिल्कुल, बलबन ने सीधा तथा बाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। 2 और 3 बिल्कुल राइट आंसर है। किसका प्रयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाया जाता है? लाल मिट्टी की उर्वरता किस तरह से बढ़ाएंगे? चूना पत्थर का प्रयोग करके। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, निम्नलिखित कौन सा उनमें से एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बैल के प्रकार नहीं, जिसमें घुड़सवार प्रकार, तीरंदाज प्रकार, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। चलिए कंप्लीट हमने कर लिया 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन याद हैं बताना चाहें तो बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।